हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी कंसंट्रेशन टर्म्स में पार्ट ए की। पार्ट में ए में था हमारा फिजिकल कंसंट्रेशन टर्म, और फिजिकल कंसंट्रेशन टर्म के सभी कंपोनेंट या सभी टर्म्स की हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी की और ढेर सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंसंट्रेशन टर्म्स, और केमिकल कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर मूव करेंगे। तो पहला बेटा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा यहाँ पर मोलैरिटी। आज हम लोग स्टडी करेंगे पहले मोलैरिटी, फिर मोललिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन। फिर यहाँ पर इंटरचेंज करना भी सीखेंगे कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में किस तरह से मूव करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक कंसंट्रेशन में न्यूमेरिकल दिया गया है तो दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में यदि क्वेश्चन बनता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हियर कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला टर्म है अपना मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। इसका यूनिट है, यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है यार, देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? क्या है मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, वही नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं मोलैरिटी। अच्छा, यहाँ पर याद रखना वॉल्यूम हमारा फिक्स है। कितना है वॉल्यूम? 1 लीटर। भले ही सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर बना दिया जाए, 500 मिलीलीटर बना दिया जाए, 700 मिलीलीटर बना दिया जाए, लेकिन यदि क्वेश्चन कह रहा है कि मोलैरिटी क्या है तो हमें रिप्लाई कितने में करनी है? 1 लीटर में। किसमें रिप्लाई करनी है? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें रिप्लाई करनी? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, मोल क्या है? मोल को रिप्रेजेंट एन से करते हैं, पिछली क्लास में बताया जनरली। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू गिवन मास W इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। वॉल्यूम हमें किसमें लेना है? V इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर या फिर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और इसी को हम क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी का टर्म। यहाँ पर वॉल्यूम किसमें लेना है? या तो 1 लीटर में लो, या फिर 1000 मिलीलीटर, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मोलैरिटी क्या बनी? मोलैरिटी इज इक्वल टू molarity is equal to moles of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लेना है? लीटर में लेना है। अब हम इसको सिंपली और अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन सॉल्यूट। ठीक है कि बेटा, याद रखना है, डिवाइडेड बाई V इन लीटर। गॉट इट? तो ये हमारा बन गया पहला रिलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां इस तरह भी लिख देते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बेटा क्या हो गया? मोल इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को यदि मिलीलीटर में ले रहे
तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एक रिलेशन ये बन के तैयार हो गया, रिलेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज द सिंपल मेथड। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। याद करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोल दिए गए हैं। अगर हम कहीं 1 लीटर सॉल्यूशन है, मोल है हमारे कितने, सपोज करो 1 मोल है। कितने मोल हैं, 1 मोल। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, मोलर सॉल्यूशन। और इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये दिया गया है 1 लीटर और यहाँ पर मोल कितने हैं, 0.1 मोल, या हम लिख दें 1/10 मोल। तो इसे पढ़ते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, डेसीमोलर सॉल्यूशन। और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। रिप्रेजेंट हम कैसे कर देते हैं, m/10, और इसको लिख देते हैं m लिख देते हैं। तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, डेसीमोलर, मोलैरिटी कितनी 1/10, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है। अगर 1 लीटर में 0.1 मोल प्रेजेंट है तो डेसीमोलर लिखते हैं। इसी तरह से मान लो ये हमारा 1 लीटर है और ये कितने हैं 0.01, या हम कहें 1/100 मोल हैं, तो इसको पढ़ते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर को m/100 भी लिख देते हैं। और यदि 1 लीटर में 0.001 मोल है या 1/1000 मोल प्रेजेंट हैं, तो इसे पढ़ते हैं मिलीमोलर सॉल्यूशन और रिप्रेजेंट कर देते m/1000। गॉट इट। 1 लीटर में जितने भी मोल्स होंगे हम क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका पूछा गया 1 नंबर में, तो आप दिमाग में रखो मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। यदि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है तो मोलर सॉल्यूशन है। अगर 1 लीटर में 0.1 मोल है तो डेसीमोलर है। और 1 लीटर में अगर 0.01 मोल है तो सेंटीमोलर है। और 1 लीटर में अगर 0.001 मोल है तो इसको मिलीमोलर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 0.49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट in 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब मोलैरिटी, अब देखो बेटा ये क्वांटिटी ग्राम में गिवन है, तो आपको मालूम होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 2 × 1 प्लस सल्फर है 1 तो 32 प्लस 4 × 16। ये हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया सल्फर और ये हो गया हाइड्रोजन। दोनों का सम कर दो तो 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब हमने किया क्या, यहाँ पर इसको हमने वॉल्यूम ले लिया तो V कितना है, V = 200 मिलीलीटर, या हम कहें 200 / 1000 लीटर, यही बनाना। अब आप मोलैरिटी निकाल दो, तो मोलैरिटी का तरीका क्या हुआ, मोलैरिटी = N/N किसके लेने हैं, H2SO4 के डिवाइडेड बाई V इन लीटर। तो N कितना हो गया, N हो गया हमारा कितना 0.49 डिवाइडेड बाई 98 इंटू वॉल्यूम कितना है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000।
एन को हमने क्या लिख दिया, बोलो बेटा, एन हमारा क्या हो गया, W/G/m। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू WH2SO4 डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का, इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000। यही बन गया लॉजिक। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, देखो 1 2 ये वाला पॉइंट हट गया, 49 2 जा 28 2 हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 40। या तो ऐसे लिख दो या लिख दो m/40 आ गया। तो क्या है मोलैरिटी, एक लीटर सॉल्यूशन में मोल की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं। पहले मोल निकाल दो, फिर वॉल्यूम देख लो कितना वॉल्यूम है। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा देखते हैं। जैसे ये कहा गया कि 0.66.3 ग्राम HNO3 dissolved in water and formed 250 ml solution। 250 ml solution फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। बताइए बेटा मोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये किसका हुआ है, HNO3 का, इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को सीधे सीधे मिलीलीटर में लिख दो, डिवाइडेड बाई V, और यहां पर मिलीलीटर। ठीक है, अब बताइए W कितना दिया गया है, 6.3, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो ये कितना हो गया, 1 + 14 + 48, तो ये हो गया 63 ग्राम पर मोल। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 63 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब देखना ये पॉइंट से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 63 से 63 कैंसिल हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 25 या फिर 2 डिवाइडेड बाई 5 मोलर। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम पर लीटर, सॉरी, डिवाइडेड बाई 5 मोल पर लीटर। क्या लिख दें, मोल पर लीटर हो गया। गॉट इट, क्या ये बात क्लियर हो गई। जैसे अदर एग्जांपल दिया गया है, जरा देखो, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व है विद एग्जांपल के, तो आप पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। NaOH की मोलैरिटी निकालनी है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम, कितना है ये, 4 ग्राम दिया गया है इन एनफ वाटर टू फॉर्म, वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml। ठीक है बेटा, अब देखो इसके मोल कितने हो गए, NaOH, तो ये कितना बना, W डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, W कितना है 4, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, तो ये बन गया 0.1 बन गया। अब आप निकाल दो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, NaOH डिवाइडेड बाई V in मिलीलीटर मल्टीप्लाइज बाई 1000, तो N कितना है बेटा, 0.1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल हो गए, 0 0 0, ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, 10/25, या हम लिख दें 2/5 मोल पर लीटर हो गया। गॉट इट, इट इज क्लियर, गुड, समझ गए ना बेटा अच्छी तरह से। क्या ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा,
गुड। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ये दिया गया है बेटा सोडियम एसीटेट CH3COO Na। पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3 × 1, कार्बन कितने हैं 2 तो 2 × 12 ये कार्बन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो 2 × कितना हो गया 16 ये ऑक्सीजन हो गए, प्लस 23 ये क्या है सोडियम। टोटल कितना हो गया 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 23। ठीक है, टोटल सम कितना हुआ 3 2 5 5 3 8 8 4 12 2 1 3 3 6 या 2 8 82 आ गया। ठीक है, ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका है सोडियम एसीटेट का। required to make 500 मिलीलीटर ऑफ इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा मोलर मास गिवन है 82.0245 तो 82 ले लो अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कितना गिवन है तो V गिवन है कितना है 500 मिलीलीटर और मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.375। ठीक है, अब अपना रिलेशन क्या था मोलैरिटी का बोलो, याद है मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इन मिलीलीटर। मोलैरिटी कितनी है 0.375 इज इक्वल टू W चाहिए हमें। मोलर मास पूछ रहा है ना, नहीं कल मास पूछ रहा W पूछ रहा है तो 0.375 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। तो बोलो बेटा W कितना हो गया। अब आप करें क्या कि यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया तो W इज इक्वल टू 0.375 इंटू 5 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किसे करना है आपको करना है, मल्टीप्लाई करिए फिर 10 से डिवाइड कर दो और यहाँ लिख दो मोल पर लीटर। ये आंसर सॉरी ये मोलैरिटी तो है नहीं, ये क्या है इतने ग्राम हो गया, इतने ग्राम की रिक्वायरमेंट है एसीटेट की। समझ गए ना। तो W पूछ रहा W आप ये इस तरह से लॉन्ग टाइप का फॉर्मूला आप यूज करके W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, निकल आएगा। गुड, नोट हो गया। पढ़ो आगे। जैसे ये दिया हाउ आर दिस, एक दिया है Na2CO3 कितना है 0.50 मोल। दूसरा गिवन है Na2CO3 इज इक्वल टू 0.50 मोलर। तो इसका मतलब ये है कि ये दी गई है क्वांटिटी। क्या दी गई है क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि 0.50 मोल Na2CO3 प्रेजेंट, ये इतना प्रेजेंट है। अगर इसका मास पूछा जाए W तो W कितना हो जाएगा Na2CO3 का। आपको मालूम है कि मोल क्या होता है W अपॉन GMM। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा Na2CO3 का, Na2CO3 तो ये हो गया 2 × 23 प्लस कार्बोनेट का होता है 60 तो ये हो गया 46 प्लस 60 इज इक्वल टू 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो W अगर पूछ रहा तो क्या लिखेंगे N इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब यहाँ पर W कितना हो गया, कितने मोल गिवन है 0.5 इंटू
106, तो ये कितना हो गया 53 ग्राम Na2CO3 गिवन, ये इतना दिया गया है। गॉट इट। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है कि इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.50 मोल्स ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट। यहां पर ये क्या है बेटा, ये हमारा लीटर सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम टर्म दिया है और ये क्वांटिटी दी गई है। ये कंसंट्रेशन है, इट इज नॉट कंसंट्रेशन, ये क्वांटिटी है। दिस इज क्वांटिटी, क्या हम बोलेंगे, क्वांटिटी गिवन है, और ये क्या गिवन है, ये कंसंट्रेशन गिवन है। ये डिफरेंस है। ये सॉल्यूशन का फॉर्म है, वो ड्राई फॉर्म हो सकता है। अगर वो पानी में डाल दिया गया तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। 0.2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर मेक 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पर देखो Na2CO3, इसको पानी में डिजॉल्व किया गया H2O में, तो इसने बनाए 2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस CO3 2 नेगेटिव एक्वस, ये इतने बनाए। जब स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग मतलब जब हमने Na2CO3 लिया था तब तो बेटा ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो उस टाइम इसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने मोल दिए गए हैं 0.2 मोल, टाइम t इज इक्वल टू 0, या लिख दो इनिशियल कितना है 0.2 मोल, तो ये कितने होंगे 0. अब जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, तो बेटा ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो डिसोसिएट हो गया। अब इसने सोडियम कितने बनाए 2, इसका एक, इसके कितने बनेंगे 2 सोडियम आयन। यहां तो ये 1 है, क्या है 1, ये कितने हैं 2, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.4 मोल, और ये कितना बनेगा, यहाँ तो 1 ही है, तो ये बनेगा 1 इंटू 0.2, तो 0.2 मोल बनेंगे। है तो सेम, जिस फ्लास्क में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, जिस बर्तन में डिजॉल्व कर रहे हैं, बर्तन में वाटर तो फिक्स ही है, वाटर की क्वांटिटी तो फिक्स ही है, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। याद रखो मोलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लिखा है तो याद रखो दिस इज मोल पर लीटर। अब यहाँ पर इसको हमने लिख दिया Na पॉजिटिव मोलैरिटी, तो बताइए बेटा कितने मोल हैं 0.4 मोल हो गए, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, तो ये हो गया 100 मिलीलीटर, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीटर हो गया, ठीक। अब देखो 0.0000 से पॉइंट खत्म हो गया, तो ये आ गया 4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ गया। डायरेक्ट सॉल्व। फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला यही है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V, और V किसमें है लीटर में। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव जब लिया तो ये कितना हो गया, इसमें भी देखो N अपॉन V इन लीटर, N कितने है यहाँ 0.2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.000, ये 0 से ये पॉइंट उड़ गया, तो ये कितना बन गया 2 मोल पर लीटर आ गया। इस तरह से जो भी आयन्स हैं सभी का कंसंट्रेशन हम फाइंड कर लेंगे। समझ गए।
अब मोलैरिटी के कुछ केस देखते हैं। इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है, सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया। जैसे मान लो कि एक ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और वाटर के साथ साथ इसमें मान लेते आपने कहा कि सर चीनी को डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है V1, मोलैरिटी कितनी है M1, वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M1, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया कि x मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, H2O क्या किया बेटा, ये ऐड कर दिया, वाटर को हमने एडेड किया, H2O इज एडेड। तो जब वाटर को ऐड किया तो फिर ये सॉल्यूशन अलग बन गया, इसकी मिठास कम हो जाएगी। अब यहाँ पर बोलो वॉल्यूम कितना है V2, मोलैरिटी कितनी हो गई M2, यही हुआ ना। ऐसे विचार करो, मान लो आप घर में अकेले बैठे हैं, गर्मी का सीजन आ रहा है, आपने एक गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के डिजॉल्व कर दी, आप पीने ही वाले थे, तब तक आपका फ्रेंड आ गया, बोला भाई साहब अकेले अकेले हम भी तो पियेंगे। तो आपने कहा वेरी गुड, क्यों नहीं आप भी पी लीजिए। तो आपने क्या किया कि इसी सॉल्यूशन में वाटर को और ऐड कर दिया। अब बताइए जो मिठास पहले थी क्या वही मिठास होगी, नहीं होगी, पहले ज़्यादा मीठा होगा अब कम मीठा है। क्यों, क्योंकि आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अच्छा मोलैरिटी क्या होती है, अभी आप देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था N/V, या हम कहें M इज इक्वल टू N/V, यही है ना। अब इन दोनों सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो जितना यहां पर था उतना ही यहां पर है, आप बता सकते हो कंपोनेंट कौन सा है, चीनी, सुक्रोज। चीनी यहां पर कांस्टेंट है, चूंकि चीनी तो आपने ऐड ही नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाली क्वांटिटी है N, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गई। दैट्स मीन अगर V हमारा बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, कम, और अगर V कम करोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये हमारा लॉजिक है, ये दिमाग में रख लो। अगर किसी सॉल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूशन करने पर मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी, कम होगी। कंडीशन क्या है, सॉल्यूट की क्वांटिटी वहां पर फिक्स होनी चाहिए। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज हो गई तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, फिर वो आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। आपने थोड़ी चीनी भी मिला दिया, थोड़ा वाटर भी मिला दिया, तब तो दोनों कंपोनेंट चेंज हो गए, एक कंपोनेंट हमें चेंज करना था। तो अब आप देखो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, V। अब यहां पर दोनों ही केस में, ठीक है, जो चीनी है मान लेते ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है ना, क्या है सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन था, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, इनका सॉल्यूशन प्रेजेंट था, ठीक है ना। अच्छा अब हमने यहां पर किया क्या कि शुगर रिमेन्स कांस्टेंट, चीनी हमारी कांस्टेंट है दोनों ही केस में। अगर चीनी कांस्टेंट है तो ऐड क्या किया, वाटर ही ऐड किया है, ठीक है। तो यहां पर मोल कितने होंगे, अगर हम यहां पर देखें तो मोल हमारे कितने होंगे, N इज इक्वल टू M इंटू V, ये क्वांटिटी यहां पर होगी जा करके मोल की, N इज इक्वल टू M इंटू V, कांस्टेंट होगी। तो यहां पर ये कितना हो गया, मोल, मोल इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू कितने हो गए, M1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर भी कितने हो गए, मोल इज इक्वल टू कितने हुए बोलो बेटा, M2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों में ही चीनी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, दैट्स मीन फाइनल डिसीजन क्या आ गया, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो गया। ये हमें यहां पर रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब अगर यहां पर मोलैरिटी M1 है तो वॉल्यूम तो V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है बोलो,
V2 बड़ा है, क्योंकि V2 की वैल्यू कितनी है, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एक्स मिलीलीटर। तो V2 बड़ा है तो M2 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो V2 इज ग्रेटर देन V1, सो M2 इज लेस देन M1। अब यहां पर ये लॉजिक बनेगा जा करके। अब V2 की जगह आप लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V1 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन किसमें पूछेगा, कितना वाटर ऐड किया गया, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, क्या ये बात अच्छी तरह समझ गई। फिर एक बार रिवीजन ले लेते हैं। एक हमने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड किया तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने पर उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन एक कंपोनेंट फिक्स है, वो कंपोनेंट क्या है, शुगर, चीनी जो आपने ऐड किया है सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या रहेगी, यहाँ पर फिक्स रहेगी। सॉल्यूट की क्वांटिटी फिक्स है तो यहाँ पर सॉल्यूट टोटल कितना हुआ, M इंटू वी, हमने M1 इंटू V1 कर दिया। यहां सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी होगी, M2 इंटू V2, V2 कितना है V1 प्लस एक्स, चूंकि x मिलीलीटर वाटर को ऐड किया है। ठीक है, अब यहां पर चीनी की क्वांटिटी यहां भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हैं, तो जब दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों बराबर हैं, और बराबर होने के कारण ये क्या बन गया, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 बन गया जाकर। ठीक है, जैसे व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड इन 200 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन सो दैट इट्स मोलैरिटी बिकम 0.004। देखो बेटा, पहली कंडीशन तो ये हमने उठा ली। ठीक, चलो बताइए, एक हमारा ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में मोलैरिटी कितनी है, M1 हमने ले लिया 0.01 और वॉल्यूम कितना है V1 200 ml। ठीक है, इसमें हमने x मिलीलीटर वाटर को ऐड कर दिया, तो अब जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कितना हो गया, ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई 0.004, ये हो गया M2, और वॉल्यूम कितना हो गया V2, तो ये हो गया V1 प्लस एक्स मिलीलीटर, वो ये हो गया। ट्रिक क्या है अपनी, दोनों ही केस में H2SO4 कांस्टेंट है, चूंकि वाटर ऐड की बात केवल चल रही है तो हमने क्या लिया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 या हम ये भी कह सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2 कितना है V1 प्लस एक्स, V1 प्लस एक्स। M1 बेटा कितना है 0.01, वॉल्यूम है 200 इज इक्वल टू M2 0.004 इंटू 200 प्लस एक्स। एक कंपोनेंट केवल अननोन रह गया। ठीक है, तो 200 प्लस एक्स कितना हो गया, 200 प्लस एक्स, 200 प्लस x इज इक्वल टू 0.01 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.004, ये आ गया। इसे जरा सॉल्व कर दो, तो जब सॉल्व किया तो ये पॉइंट से ये दोनों जीरो उड़ गए, और ये पॉइंट से यहाँ पर हमने 3 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर, ये इतना आ गया। हमें चाहिए क्या, x, क्या चाहिए हमें, x चाहिए, तो 200 प्लस x इज इक्वल टू 500, तो x कितना हो गया 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी, वाटर मस्ट बी एडेड, तो हम क्या लिखेंगे
वी राइट हियर कि 300 ml वाटर मस्ट एडेड टू चेंज मोलैरिटी कितने से कितने 0.022 0.0 नहीं 0.012 टू 0.004 ये आंसर आ गया। ठीक है, M1V1 इसका लिया, M2V2 इसका लिया। V2 कितना था V1 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों का रिलेशन यूज कर दिया, सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली, एक्स की वैल्यू फाइंड। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो कभी गलती नहीं होगी। हमने देखा है 99% बच्चों को वो V2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? V2। जैसे उन्होंने क्या निकाला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब M1 कितना था 0.01 और V1 कितना था 200 ml। M2 कितना है बेटा बोलो 0.004 इंटू V2। तो V2 कितना बन गया, V2 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.004। अब वो करते क्या, ये पॉइंट से ये दोनों जीरो हट गए और ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। और पहला ऑप्शन जो होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। तो वो आओ देखते हैं ना, ताओ क्लिक कर देते हैं और वहीं गलती हो जाती है। तो हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, V1 प्लस एक्स, जिससे हमें दिमाग में रहे जल्दबाजी में। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो वहां पर हमें बड़ी जल्दी रहती है और जो चीज़ हमें आती है उसमें तो हमें लगता है अरे यार बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर रिजल्ट क्या होता है, वहीं पर गलतियां होने के चांस बनते जल्दबाजी में। लेकिन हमें पता है कि V2 हमारा है कितना, V1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 500 ml। तो x कितना हो गया 500 माइनस V1, तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। ये हमारा x है। फिर आगे हमें इतना और चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। पढ़े आगे, जैसे सेकेंड केस आते, इफ टू और मोर सॉल्यूशंस कंटेनिंग, दीज केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टू और मोर सॉल्यूशंस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ सोल्यूट्स आर मिक्स, मान लेते सेम टाइप के सोल्यूट है। जैसे मान लेते एक सोल्यूशन हमारा ये है, इस सोल्यूशन को हमने लिया H2SO4, इसकी मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम कितना है V1, प्लस एक हमने दूसरा ले लिया, ये भी हमारा किसका है H2SO4 का, इसकी मोलैरिटी कितनी है M2 और वॉल्यूम कितना है V2। अब हमने किया क्या कि एक थर्ड वेसल ले लिया, इस वेसल में इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया M3V3। अब हमसे वो पूछेगा M3 पर, कहां पर क्वेश्चन बनाएगा, M3 पर क्वेश्चन बनाएगा। तो आप देख रहे ही हो दोनों सॉल्यूशन सेम टाइप की हैं, H2SO4, या दोनों NaOH की हैं, या दोनों सुक्रोज की हैं, या दोनों ग्लूकोज की हैं। तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद में दोनों के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब यहां सोचने वाला पॉइंट क्या है, सोचने वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि H2SO4 के जितने मोल्स यहां पर हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी फिक्स है। H2SO4 के जितने मोल यहां पर हैं, इनकी भी क्वांटिटी फिक्स है। जब हम दोनों को उठा करके यहां पर मिलाएंगे तो इन दोनों के मोल का हम सम कर देंगे, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू N टोटल डिवाइडेड बाई V टोटल, और ये किस में लेना है, मोल में लेना, लीटर में लेना है। समझ में आ गया ना।
तो दोनों सॉल्यूशन में हमें टोटल मोल्स निकालने हैं। टोटल मोल्स क्या हुए, इसके मोल कितने हुए, मान लो N1 इज इक्वल टू M1V1, N2 इज इक्वल टू M2V2, और यहां पर N3 निकाल लो, N3 इज इक्वल टू कितने बने, N1 प्लस N2। यहां पर वॉल्यूम कितना है V1, इसमें कितना है V2, जब दोनों को मिलाएंगे तो V3 कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यही है, तो इसका हमें मोलैरिटी पूछी गई है, तो इसकी मोलैरिटी में हम कैसे रिप्लाई करेंगे, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी, इसको हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो M रिजल्टिंग क्या हो गया, N3 डिवाइडेड बाई V3, या लिख दो MR इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये तरीका है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें M रिजल्टिंग निकालेंगे, क्या बेटा फाइंड कर रही हैं, M रिजल्टिंग, या कुछ लोग मिक्स्ड सॉल्यूशन भी कह देते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन या फिर मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जब हम आएंगे तब हम क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। N1 की वैल्यू क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2। अब बेटा यहाँ पर वॉल्यूम हम मिलीलीटर में ले रहे हैं, मान लो मिलीलीटर, ये भी हो गया मिलीलीटर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे मिलीमोल। क्या पढ़ेंगे, मिलीमोल। और वॉल्यूम फिर ले लो मिलीलीटर में, तो V1 प्लस V2, ये क्या हो गया, मिलीलीटर। अब आप देखना ध्यान से, मिली से मिली कैंसिल, तो मोल पर लीटर आ गया। तो ये अपना रहेगा फाइनल फॉर्मूला। अगर 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन सेम कंपोनेंट के प्रेजेंट है और उनको सबको मिक्स कर दिया गया, फिर कहता है मिक्स्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो आपको जवाब क्या देना है, जितने भी सॉल्यूशन लिए सभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल सिंपल सा गट्स है, रिजल्टी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल हमने लिख लिया है 200 मिलीलीटर। देखना बेटा ध्यान से, एक सॉल्यूशन है हमारा 200 मिलीलीटर, मान लो ये हमने ले लिया V1, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी कितनी है ये, तो मोलैरिटी कितनी है 1। ठीक है, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 300 ml, ये हमने दूसरा ले लिया V2 कितना है 300 ml, और मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर। ठीक है, अब देखना बेटा समझने का तरीका क्या है, ये एक सॉल्यूशन हमारा दिया गया था, यहाँ पर ये M1 हो गया और ये V1 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये M1 हो गया और ये V1 हो गया। ठीक है जी, 200 ml of 1 molar H2SO4 solution mixed with 300 ml of 2 molar H2SO4 solution determine resulting molarity। अब आपने क्या किया, या किसी स्टूडेंट ने धोखे में क्या किया, एक नया सॉल्यूशन बनाया, ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया, तो इसकी मोलैरिटी हो गई M3 और वॉल्यूम हो गया V3। ठीक है, इसमें बताइए टोटल। अब वॉल्यूम अगर हम मिलीलीटर में ले रहे तो आप लिख दो मिलीमोल। क्या लिख दें, मिलीमोल इज इक्वल टू M1 V1। M कितना है 1, V कितना है 200 मिलीलीटर, तो ये हो गए मिलीमोल, 200 मिलीमोल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर देखो मिलीमोल इज इक्वल टू
M2V2, तो M2V2 के बेस से ये कितना हो गया, तो ये बन गया मिली मोल इज इक्वल टू M2 कितना है 2 इंटू 300 मिलीलीटर, तो ये बन गया जाकर के 600 मिली मोल बन गए। अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, देखो तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ V1 प्लस V2, तो ये हो गया 200 प्लस 300 मिलीलीटर, तो ये कितना हो गया 500 मिलीलीटर हो गया। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते, इसका हमें M3 फाइंड करना है, ठीक है ना। अब बताइए बेटा टोटल मोल्स कितने हो गए, बोलो M3 कितना हुआ, M3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। N1 कितना आपने निकाला मिली मोल्स, यही तो हमारा N1 है, और ये क्या है N2, तो ये कितने हो गए 200 प्लस 600, तो 200 प्लस 600 मिली मोल डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 200 प्लस 300 500 मिलीलीटर। अब आप देख रहे हैं बेटा मिली से मिली कैंसिल हो गया, मोल पर लीटर चाहिए, मोलैरिटी का यूनिट है, तो ये हो गया 800 डिवाइडेड बाई 500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8/5 मोल पर लीटर हो गया, सॉल्व हो गया। अगर दो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट के प्रेजेंट है, 2 हैं 3 हैं 5 हैं 20 हैं, और उनको फाइनली मर्ज कर दिया गया, मिक्स्ड कर दिया गया, अब फिर कह रहा जो मिक्स्ड सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या है, तो सभी सॉल्यूशन में इंडिविजुअल मोल्स निकाल लीजिए, और डिवाइडेड बाई जब सबको मिलाया गया तो वॉल्यूम सबका जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर देना है। तो ये ट्रिक यहाँ पर आपको काम करनी है। क्या है ट्रिक का नेम, ट्रिक का नेम है इफ 2 or more solutions containing सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट, ये दिमाग में रखना है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया, क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो, ठीक। थर्ड केस पर आती है, केस नंबर 3। चलो इसी में और एक एग्जांपल लिखा है, इसको भी देखो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है, ठीक। अब देखो बेटा दोनों है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, ईच आयन की बात चल रही है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन मान लो हमारा ये H2SO4 का दिया गया है, ध्यान से समझना किसका है, H2SO4 का, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1 कितना है 200 मिलीलीटर, ओके, और मोलैरिटी कितनी दी गई है, ये तो वॉल्यूम हो गया, तो M1 कितना हो गया 200 0.1 हो गया, ठीक है। अब बेटा दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पर HCl, ठीक है ना, HCl, इसकी मोलैरिटी कितनी है M2, तो M2 कितनी है 0.2 मोलर, और वॉल्यूम V2 ये हो गया हमारा 300 मिलीलीटर। अब इन दोनों सॉल्यूशन को उठाया गया और उठाने के बाद में एक नए कंटेनर में ऐड कर दिया, ये देखो इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी मोलैरिटी M3, वॉल्यूम V3, तो V3 तो हमें पता है कितना है 200 प्लस 300, तो ये हो गया 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर हो गया। गॉट इट, इतना क्लियर। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर H2SO4 एसिड है, HCl भी एसिड है, यही है ना, दोनों एसिड क्या होते हैं जो वाटर में पड़कर H पॉजिटिव देती हैं,
उन्हें हम एसिड कहते हैं। अब जो H2SO4 है, H2SO4 ये जब वाटर में जाएगा तो देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब H2SO4 के मिलीमोल कितने हैं देखना बेटा ध्यान से। इन दोनों के जरिए हमने निकाल दिए मिलीमोल। तो मिलीमोल का फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू V1, तो ये कितना हो गया 200 इंटू 0.1, तो ये हो गया 20। कितने हो गए 20। इसका मतलब H2SO4 के मिलीमोल हमारे हैं 20, तो इनके कितने हैं 0 0। चूंकि अभी तो ये डिजॉल्व नहीं हुआ है ना, अब ये वाटर में घुलेगा आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद में बेटा ये तो खत्म हो गया, और ये क्या देगा 2H पॉजिटिव, तो 2 इंटू 20, और ये कितना देगा 20 देगा। चूंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, H पॉजिटिव 2 दिया, बेसिसिटी H2SO4 की 2 है, यही है ना। तो ये कहानी तो यहाँ पर बनी सल्फेट में। अब अगर हम अगले पॉइंट पर HCl की देखो बेटा, तो HCl में इसके बताइए मिलीमोल कितने हैं, तो ये हो गया M2V2 M2 0.2 इंटू 300, कितने हो गए, ये 0 से ये खत्म, ये हो गए 60 मिलीमोल, ये 60 मिलीमोल है। अब बताइए HCl को हमने क्या किया, यहाँ डिजॉल्व कर दिया, तो HCl जब डिजॉल्व होगा तो देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। स्टार्टिंग में ये कितने हैं 60 मिलीमोल, तो ये कितने होंगे 0 0। आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कितने हो जाएंगे 1, तो ये हो गए 60, और ये भी हो गए 60। इतने मिलीमोल इन दोनों के प्रेजेंट होंगे। अब सॉल्यूशन में आयंस कौन कौन से हैं देखना ध्यान से। आयंस यहाँ पर एक तो हमारा H पॉजिटिव है, एक आयन क्या है H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव होंगे बताइए आप, 40, ये कितने हो गए टोटल 40, और यहाँ कितने हैं 60। H पॉजिटिव तो एक जैसी होती है, H पॉजिटिव तो एक जैसी होते हैं, तो ये हो गए 60 मिलीमोल। दूसरे क्या है Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव कितने हैं, ओ नो 40 प्लस 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 मिलीमोल हो गए। Cl नेगेटिव कितने हैं, ये 60 मिलीमोल हैं, और सल्फेट कितने हैं SO4 2 नेगेटिव, तो ये कितने हैं बेटा, ये तो 20 है, ये 20 है। तो सभी का हमें क्या निकालना है कंसंट्रेशन, क्या निकालना है कंसंट्रेशन। तो देखा कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, मोलैरिटी निकालनी है ना, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कितनी है बेटा 100 मिलीमोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर। क्या बनाओगे, मिली से मिली उड़ा दोगे, तो ये हो गया M/5। 1/5 को क्या लिख सकते M/5, या 1/5 मोल पर लीटर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या रहा है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव बोलो कितनी है 60 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 500, तो बेटा ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3/25 कैपिटल M। नेक्स्ट बोलो सल्फेट कितने हैं, तो सल्फेट है यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, ये कितने हैं 20 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ गया M/25। ये इनका आंसर आ गया। जितने भी आयन्स हैं सभी आयन को एक साथ उठा लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, दिमाग में हमें रखनी है।
इसमें आयन ले लो, इसमें आयन्स ले लो, ठीक है। जितने भी आयन्स हैं ये आयन आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। अगर रिएक्शन करेंगे तो लॉजिक चेंज हो जाएगा। क्या लिखा था यहां पर, आपने देखा था, इफ टू और मोर सॉल्यूशंस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ सोल्यूट्स आर मिक्स्ड, सेम टाइप की हैं, आइदर ऑल आर एसिड और बेस और दे आर नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, केस थर्ड, इफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। अब देखो यहां पर इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। अब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं। जैसे मान लेते पहला सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है, ठीक, एक हो गया ये सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है 0.2 मोलर दिस 0. अच्छा, पहला यहां से चला यहां तक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, आर मिक्स्ड टुगेदर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पिछली की तरह हो गया। समझो भाई, देखो एक चीज याद रखो, अगर हम मोल कहें तो मोल का एक नेम और है ग्राम मोल, और ग्राम मोल को हम ऐसे लिखते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। याद कर लीजिए, अगर वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं तो हम हमेशा मोल लाते हैं या ग्राम मोल कहते हैं। दूसरा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मिली मोल, तो याद रखो मिली मोल, तो मिली मोल इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रही हो तो फिर हम मिली मोल कहेंगे, और अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे तो फिर हम इनको ग्राम मोल कहते हैं, और ग्राम मोल को ही शॉर्टकट में मोल कह देते हैं, ग्राम को साइलेंट कर देते हैं। लेकिन मिली मोल हमेशा मिली मोल ही लिखेंगे, ये दिमाग में रखना। अब देखो बेटा, एक सॉल्यूशन ये है हमारा, एक सॉल्यूशन ये है हमारा, एक सॉल्यूशन ये है हमारा, तीन सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन किसका है, AgNO3, दूसरा किसका है NaNO3, और तीसरा किसका है, तीसरा है Na2SO4 का। ठीक है, अब इसमें देखो इसका वॉल्यूम कितना है V, तो V1 इज इक्वल टू कितना दिया है 100 मिलीलीटर, और M1 कितना गिवन है 0.1 मोलर। ठीक है, यही हो गया। तो अब इसके मिली मोल निकाल दो, मिली मोल कितने हो गए, तो M1 इंटू V1 मिलीलीटर में लेना है, तो 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10 मिली मोल हो गए। ठीक, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना बेटा कि AgNO3 अभी हमारा सॉलिड है, AgNO3 जब वाटर में जाएगा तो टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर AgNO3 की स्टार्टिंग में कितने हैं 10 मिली मोल, तो ये कितने हैं 0 0, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हो जाएगा 0, Ag कितने बने, एक बने, तो ये हो गए 10 और ये भी हो गए 10, ये यहां पर बने जा करके। ठीक, अब आते हैं NaNO2 में। यहां पर देखो वॉल्यूम कितना है V2 इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर, और M2 कितना है 0.2। ठीक है, तो इसके बेटा मिली मोल कितने होंगे, ये हो गए 300 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 60 मिली मोल हो गए। अब ये भी वाटर में गया, तो जब ये वाटर में जाएगा तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। NaNO2 दिस चेन Na पॉजिटिव प्लस NO2
NO3 नेगेटिव, तो ये कितने हैं 60, तो ये कितने हैं अभी 0 0, और जब ये 0 होंगे तो ये बन जाएंगे 60 और ये भी 60, क्योंकि दोनों के कॉफिशिएंट क्या है सेम। अच्छा, कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा ये हमें कभी पता नहीं चलेगा, एग्जाम में भी नहीं देगा। ये तो अभी हम बिल्कुल प्राइमरी लेवल से चल रहे, तो न्यूमेरिकल भी हमने इस टाइप के डाल दिए। आगे चल करके हमें सॉल्ट की वाटर में सॉल्बिलिटी याद करनी पड़ेगी। जेई तो कभी नहीं देगा, नीट चाहे एक बार दे भी दे, जेई कभी नहीं देता है, तो ये हमें दिमाग में रखना होगा। अभी तो कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और सिंपल ही है। जितना हम पढ़ाते हैं, जितना हम याद कराते हैं, केवल उतना ही याद करना है। जेई मेन, जेई एडवांस आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल लगेंगे, क्योंकि सारी ट्रिक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। Na2SO4, इसकी बोलो बेटा V2 कितना है, तो V2 इसका है 600 मिलीलीटर, और M3 कितना है, M3 यहाँ पर है 0.03 मोलर। अब इसमें देखो मिली मोल कितने हुए, तो मिली मोल हो गए M3 इंटू V3, तो 600 इंटू 0.03 इज इक्वल टू 18 मिली मोल आ गए। हम मिलीलीटर लेकर चल रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखो, जब ये ब्रेक होगा Na2SO4 वाटर में डिसोसिएट होगा, तो ये कितने देगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में इसके कितने हैं 18 मिलीमोल, ये कितने होंगे 0 0, जब ये पूरा डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा, यहाँ कॉफिशिएंट 2 है ना, तो 2 इंटू 18 और ये 18 रहेगा, ये बन गया 36 मिलीमोल, और ये 18 मिलीमोल हो गए। जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब आयन्स कौन कौन है, कॉमन ले लो आयन, ये बेटा NaNO3 है, NaNO3, ठीक है, AgNO3, NaNO3, Na2SO4। बता सकते कितने टाइप के आयन है, कॉमन देखो, कॉमन एक तो हमारा हो गया Ag, क्या बना होगा Ag, एक कॉमन Ag कहीं नहीं है। दूसरा क्या है NO3, तो एक हो गया NO3 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, यहाँ पर ये दोनों सेम है। और तीसरा क्या हो गया सल्फेट, एक ये हो गया। कहने का मतलब हमें जो आयन्स लेने हैं वो आयन्स कौन कौन है, हमें क्या क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, concentration of Ag positive and concentration of SO4 2 negative, और concentration of, और किसका लेना है, concentration of Na हो गया, Ag हो गया, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है। एग्जाम में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, इसी तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है कौन सा, ये सॉल्यूशन हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना, इसमें ये भी डाल दिया, इसमें ये भी डाल दिया, और इसमें ये भी डाल दिया, ठीक। अब पहले वॉल्यूम निकाल दो, V टोटल कितना हुआ, V टोटल इज इक्वल टू, बताइए कितना है 100 300 600, तो ये हो गया 100 प्लस 300 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर ही लेकर चलो, क्योंकि क्वेश्चन में मोल हमने किस में लिए हैं, मिली मोल्स में, तो ये मिलीलीटर लेकर चलो, तभी मिली से मिली कटेगा। तो पहले निकाल दो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ
NO3 नेगेटिव इज इक्वल टू, बताइए बेटा कितने मोल हैं इसके। नाइट्रेट यहाँ भी है, नाइट्रेट यहाँ पर भी है, तो नाइट्रेट के 10 मोल प्लस 60 मोल, 10 मोल प्लस 60 मोल, तो ये हो गए 10 प्लस 60 मिली मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ले लिया है 1000 ml। तो फिर क्या भाई, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 70/1000 मोल पर लीटर। सॉल्व कर दिया। दूसरा क्या है, Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव में देखो कितने हैं यहां पर भी है, यहां पर भी है। यहां पर Na कितनी है 60, और यहां पर Na कितनी है 36, तो 60 प्लस 36, तो ये कितने हो गए 60 प्लस 36 मिली मोल डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर। मिली से मिली उड़ा दिया, कितना हो गया 96 डिवाइडेड बाई 1000 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्या है Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव को देखो बेटा, ये कितना है, Ag पॉजिटिव हमारा कितना है, ये 10 है केवल, कितना है 10, तो ये कितना बन गया 10 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर मिली मोल। ठीक, क्या कैंसिल हो गया, मिली मिली, तो दिस इज इक्वल टू 1/100 मोल पर लीटर। और फिर फाइनली है SO4 2 नेगेटिव। ये बताइए बेटा कितना है, सल्फेट एक ही जगह ही है, यहां पर केवल है, कितने हैं 18 मोल है, तो ये बन गया 18 मिली मोल डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर। अब क्या करना था, मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 18/1000 मोल पर लीटर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी की समझो दुर्घटना घटी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है, अब एग्जाम में ये फिगर नहीं बनानी है, एग्जाम में सीधे सीधे ये रिएक्शन लिखनी है अपनी तरफ से, तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद में यही क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे लिखो तीनों फटाफट, और लिखने के बाद में यहीं पर नीचे मिली मोल निकाल लो। अभी प्राइमरी लेवल है तो हम आपको इस ढंग से समझा रहे हैं। ठीक है, तो केस 3 तक क्लियर हो गया। चलो भाई केस 4 पर आते हैं। केस 4 में देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इफ 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अगर मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन मर्ज किए गए, लेकिन उनमें प्रेसिपिटेट तो नहीं बना, लेकिन जो आयंस बने हैं वो आयंस आपस में कहीं ना कहीं रिएक्शन कर रही है। प्रेसिपिटेट जानती हो ना, जब 2 रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद में यदि वो उस पॉट के जो हमने वेसल लिया है उस वेसल के बॉटम में शिफ्ट हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट अगर बन गया तो वो किसमें, सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाएगा सॉलिड स्टेट में, तो क्या उसका कंसंट्रेशन निकालोगे, बिल्कुल नहीं निकालोगे, इसका कंसंट्रेशन नहीं निकालते हैं। ठीक जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, एक कंटेनर है हमारा जिसमें कि हमें दिया गया है NaOH, देखना बेटा ध्यान से, NaOH डिजॉल्व होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसके ये क्या हो गया, NaOH की ये हमने ले लिया वॉल्यूम V1 और ये ले लिया मोलरिटी M1। तो बताइए इसके मिली मोल कितने हुए, तो मिली मोल हो गए M1V1
M1 कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, तो ये कितने हो गए 20 हो गए। ये बने इनिशियल। जब ये 20 हैं तो बेटा ये कितने होंगे 0 0। एंड आफ्टर रिएक्शन आफ्टर डिसोसिएशन, जब ये डिसोसिएट हुआ होगा डिसोसिएशन, तो ये कितने रह गए 0, ये कितने बने 20 और ये कितने हुए 20 मिली मोल। याद रखना है यूनिट। दूसरा क्या हमें दिया गया है H2SO4, इसको भी इसी तरह से लेना है। जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये क्या देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसके भी मिली मोल निकाल दो, तो मिली मोल कितने हुए जरा देखते हैं। ये दिया है 300, ये हो गया V2 और ये हो गया M2, तो ये बन गया V2M2। चलो बेटा V2 कितना है 300 और M2 0.02, टोटल कितने हो गए 6 मिली मोल। अब ये जब डिजॉल्व होगा तो डिजॉल्व होने के बाद में, ठीक, ये तो हमारे इनिशियल है ना, कैसे हैं इनिशियल। आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट का मतलब वाटर में टूट जाना, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 0 और ये 2 इंटू कितने 6, ये इतने मिली मोल हुए और प्लस सल्फेट कितने हो गए 6। कंसंट्रेशन पूछ किसका रहा है OH नेगेटिव का। ठीक, अब ध्यान से देखना, जल्दबाजी में आपने क्या किया कि OH नेगेटिव 20 है, 20 उठा लिया। टोटल वॉल्यूम कितना है V टोटल, तो V टोटल हमारा कितना है, ये कितना था 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। यही है ना, आपने किया 20 डिवाइडेड बाई 500, आंसर दे दिया। बस यही गलती कर बैठे, तभी हमने इनके केस बनाई है। केस को केयरफुली आपको दिमाग में रखना है। अब देखो बेटा, जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की रिएक्शन H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों रिएक्शन करके क्या देती हैं वाटर देती हैं वाटर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये जो वाटर में बने ये आपस में रिएक्शन करेंगे। कब तक रिएक्शन करेंगे, जब तक कि दोनों में एक समाप्त नहीं हो जाएगा। समाप्त कौन होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले ही समाप्त हो जाए या कम से कम प्रोडक्ट बना सके। तो देखो H पॉजिटिव कितने हैं और OH नेगेटिव कितने हैं। H पॉजिटिव यहां पर कितने हैं बोलो 6 दूनी 12, ये कितने हैं 12 मिलीमोल। और OH नेगेटिव कितने हैं, OH नेगेटिव कितने हैं, ये 20 मिलीमोल हैं। ठीक है, ये बेटा कितने हैं 20। चलो यहां पर ये वैल्यू पुट करो 12 एंड 20, तो ये हो गए 20 और ये कितने हैं 12 मिलीमोल। बता सकते हो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट, ये हो गया एक्सिस रीजेंट। तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये समाप्त हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन ये कितना बचेगा 0, एक H पॉजिटिव एक OH से रिएक्शन कर रहा है, तो ये एक से तो 12 से रिएक्शन करेंगे, ये बचेंगे कितने, तो ये हो गए 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 मिलीमोल, ये बच जाएंगे। तो यही हमारा एक्सिस रीजेंट है। तो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव का अब क्या होगा, जो बचा कितना है 6 डिवाइडेड बाई 500
मिलीलीटर मिलीमोल, कैंसिल कर दो, मिली से मिली कैंसिल हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 500 मोल पर लीटर। अच्छा, OH नेगेटिव बचा है, H पॉजिटिव तो है नहीं, और जहां पर OH नेगेटिव होते हैं वो सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक होगा या एल्कली हो जाएगा, ये बेसिक सॉल्यूशन बना। तो कभी कभी इस तरह की भी प्रॉब्लम पूछता है। अगर वो यहीं पर पूछ देता कि बताइए सॉल्यूशन में, अच्छा सल्फेट का कंसंट्रेशन, तो 6 डिवाइडेड बाई 500, Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन तो 20 डिवाइडेड बाई 500 हो जाता। और ये न्यूमेरिकल आपका इस तरह से, ये स्टेप हमें दिमाग में रखना, हर एक स्टेप आपका एक कॉन्सेप्ट है, तो बी केयरफुल। नोट कर लो। केस 4 हो गया। गुड। केस 5 पर आती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। कैसा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्या कह रहा, इफ 2 और मोर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे फॉर्म पीपीटी। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्यूशन तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट थे, लेकिन वो रिएक्शन तो कर रहे थे लेकिन पीपीटी नहीं बना रहे थे। और यहां पर क्या है, रिएक्शन करेंगे और पीपीटी बनाएंगे, तो जो पीपीटी बनेगा वो तो बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करेंगे, उसका कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करेंगे। कितने का, जितना रिएक्शन करके पीपीटी में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ये एग्जांपल के जरिए क्लियर करिए भाई। 200 ml ऑफ AgNO3, ये है हमारा AgNO3, दिस चेंज Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक, अच्छा इसके मिली मोल निकालो कितने होंगे, ये हो गया V, तो M इंटू वी, M कितना है 0.1, V कितना है 200, तो कितने आ गए 20 आ गए। ठीक, चलो भाई इसका काम पूरा हो गया। अब देखते हैं दूसरा NaCl, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, ये सेकेंड वेसल है। अभी एक वेसल ये, इस वेसल में हमारा क्या प्रेजेंट है, AgNO3। ठीक है, अब दूसरे में आ जाइए, दूसरे में NaCl है, तो NaCl की रिएक्शन से वाटर में डिजॉल्व किया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके मिलीमोल कितने हैं, तो देखो बेटा 300 इंटू 0.2, 300 इंटू 0.2, तो ये कितने हो गए 60 आ गए। ठीक है, अब जब ये डिजॉल्व होंगे, पहला केस क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये आफ्टर डिसोसिएशन, देखो इसमें आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, तब ये कितना हो गया 0, और Ag पॉजिटिव कितना मिला हमें 20 एंड 20। इसी तरह यहां पर आफ्टर डिसोसिएशन, ये बोलो बेटा कितना हो गया 0, Na पॉजिटिव 60 और Cl नेगेटिव 60 मिलीमोल मिला। अब ये हमें पता लगना चाहिए कि इनमें रिएक्शन करेंगे कौन कौन से, और इसके लिए हमने क्या बताया कि ये हमें याद करना पड़ेगा। अगले जो चैप्टर आएंगे वहां पर बताएंगे हम कि कौन कौन से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है कि कौन से आयन आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि सिल्वर के हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सिल्वर के हैलाइड वाटर में
रूम टेम्परेचर पर कैसे होते, इनसॉल्वेबल। और चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर की कोई बात नहीं की गई, तो जब टेम्परेचर की बात नहीं होती तो रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। AgCl, AgBr, AgI, AgF, ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्वेबल होते हैं। तो ये जो है आपस में रिएक्शन करेंगे। अब देखो ना क्या है, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बोथ कंबाइन विद ईच अदर देन फॉर्म AgCl, और ये AgCl PPT बना देगा। ठीक, समझ गए। अब यहां पर Ag पॉजिटिव की मोल कितनी है, 20। ठीक है, ये बेटा कितनी है, 20। Cl नेगेटिव कितने हैं, 60। तो अब बताइए ये कौन सा रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट, और ये एक्सिस रीजेंट हो गया। ये तो पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सिस रीजेंट। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका खर्च होगा, 20 मोल इसके तो इसके कितने होंगे, 20। ये कितना बचेगा, 40। तो आफ्टर रिएक्शन ये 0, ये कितना बचा, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मिली मोल। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, शुरुआत में तो 0 है, यहां पर बन जाएगा 20 मिली मोल। इसका मतलब 20 मिली मोल जो है ये बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। अब इनको हम कंसंट्रेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, किसे करेंगे कंसीडर, क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, Cl नेगेटिव का पूछा गया है। तो Cl नेगेटिव कितने बचे हैं, 40। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू कितने मिली मोल है, 40 मिली मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, तो ये है 300, ये है 200, तो टोटल कितना हो गया, 500 मिली लीटर। ठीक है, अब क्या हुआ बताइए, तो मिली से मिली को उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, ये आ गया 4/50 मोल पर लीटर। ये आ गया आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो मोलैरिटी आपकी कंप्लीट हो गई है, समझ गए। तो मोलैरिटी में इतने केस बनते हैं खास तौर से। अब डेंसिटी का लॉजिक दिया गया है, तो देखो बेटा डेंसिटी में आप कैसे याद रखेंगे, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये देखो डेंसिटी दी गई है ग्राम पर मिली। कैलकुलेट मोललिटी, अच्छा मोललिटी तो अभी पढ़ी नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व कराना है, ये गलत जगह पड़ गया। हाँ, मोललिटी के बाद में आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्लियर हो गई। क्या थी मोलैरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते मोलैरिटी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर, ये है मोललिटी। ठीक है, समझो क्या है ये, मोललिटी। बढ़े आगे, मोललिटी। तो मोललिटी क्या है, अब मोललिटी में आती है, यहां पर है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन नहीं है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स डिजॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं, उसे कहते हैं मोललिटी। मोललिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute present in 1 kilogram of solution. 1 kilogram of solvent is known as molality. तो बी केयरफुल, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। जबकि मोलैरिटी क्या है, देखना बेटा, मोलैरिटी कैपिटल एम, इसमें क्या था, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter solution, 1 liter solution। ये है मोलैरिटी। क्या है ये, दिस इज दी मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या आता है, सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। इसका जो यूनिट है, क्या है यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू मोल पर केजी। और आगे चाहो तो सॉल्वेंट भी लिख दो, मोल पर केजी सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मोलैलिटी। समझ गए, हाँ। तो ये इसका हो गया यूनिट। यूनिट क्या है, मोल पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो याद रखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू n सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तब ये चलेगा। ये दिमाग में रखना। और यहां पर हम क्या लिखते थे कि मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन। किसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो ये थी हमारी मोलैरिटी। अब आप डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, नीचे केवल एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और यहां पर नीचे एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। और ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। यहां पर वॉल्यूम टर्म है और यहां पर मास टर्म है। गॉट इट, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब मोलैलिटी को आप यही दिमाग में रखो। अगर मान लेते ये ग्राम में ले लें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइज बाई 10 की पावर 3। तब फिर ये लिख देंगे। इस ढंग से फिर चल जाएगा। ग्राम में ले रहे तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, यहां मिलीलीटर में लेते तो 10 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, चलो नोट कर लिया, बहुत अच्छा किया, बढ़ो आगे। जैसे एग्जाम्पल 6 ग्राम 4 ग्राम NaOH dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये दिया गया है।
पूछ क्या रहा, मोललिटी, स्मॉल एम मोललिटी। बताइए NaOH के मोल कितने होंगे, NaOH W/GMM, W कितना है 4, GMM कितना है NaOH का 40, कितने हो गए 0.1। ठीक है, तो मोललिटी क्या हो गई 0.1, दैट्स मीन NaOH डिवाइडेड बाई W वाटर इन ग्राम इंटू 10⁻³ तो NaOH कितना हुआ 0.1 डिवाइडेड बाई W कितना है 200 इंटू 10⁻³ को लिख दिया 1000। सॉल्व कर दो 0 0 0 0, ये हो गया 10/2 5 मोलल। इसको मोलाले पढ़ती हैं, उसको मोलारा पढ़ती हैं, मोलर मोलल 5 मोलल, या हम लिख दें 5 मोल पर केजी। सॉल्वेंट क्या लिया है वाटर, ये भी लिख देंगे। समझ गए। 0.1 दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड देखो। नंबर 2 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा, मोललिटी पूछ रहा है। बताओ बेटा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला मोल निकालिए सोल्यूट के, तो ये हो गया NH2SO4 इज इक्वल टू 4.9/98, कितना बना 1/20। अब मोललिटी निकाल दो, मोललिटी इज इक्वल टू NH2SO4 डिवाइडेड बाई W वाटर इन ग्राम इंटू 1000। तो NH2SO4 कितना है 1/20, 1/20 इंटू वाटर कितना है 500 इंटू 1000, कितना आ गया बोलो 0 0 0 0। ठीक 0 0, तो ये आ गया 1/10 मोलल या 1/10 मोल पर केजी वाटर, ये बन गया। पढ़े आगे। तो ये थी मोललिटी। अच्छा मोललिटी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर। अब देखो बेटा यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का होता है NH2 का होल ट्वाइस CO। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितने में डिजॉल्व किया गया 1 किलोग्राम वाटर में। ठीक है, फाइंड कर दो, मोललिटी हम निकालते हैं। क्या ये दोनों, अच्छा पहले तो वो ये पूछना चाहता है 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक 1 kg ऑफ वाटर है, तो जरा निकालो। हमने इसकी मोललिटी निकालनी है, तो पहले तो मोल निकाल लो। 60 मोल क्या हो बनेंगे W यूरिया डिवाइडेड बाई W वाटर इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया W यूरिया 60 डिवाइडेड बाई 60, और ये 1 kg को हमने ले दिया 1000 इंटू 1000, सब कैंसिल हो गए, ये आ गया 1 मोलल। समझ गए। अब
अगला क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा रहा, 60 ग्राम यूरिया इन 1 kg सॉल्यूशन। हद यार, 1 kg सॉल्यूशन आ गया, चाहिए क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में निकालना है हमें। कैसे सोचोगे? ऐसे ही सोचना। यहां क्या था? वाटर, सॉल्वेंट था। यहां क्या है? सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन है हमारा, ये क्या है यहां पर? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 1 kg सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूरिया प्लस वाटर, दोनों आ गए। और यूरिया कितनी है? 60 ग्राम। तो ये कितना है? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 60 प्लस वाटर। अब बताइए बेटा, वाटर कितना हो गया? तो वाटर इज इक्वल टू 1060 कम कर दो तो कितना आएगा? 940 ग्राम। ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट बना। अब यहां पर मोललिटी जब हम निकालेंगे तो मोललिटी क्या बनेगी इसकी? मोललिटी इज इक्वल टू एन यूरिया डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वाटर इन ग्राम इंटू 1000। तो 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कितना है वाटर? 940 इंटू 1000। जीरो से जीरो उड़ा दो, 1 2 1 2। कितना आ गया बेटा? ये आ गया 600 डिवाइडेड बाई 6 चौको 24 और 6 9 54, 55 56, 564 मोलल हो गया। ये देखो अधिक आ गई। ये मोललिटी 1 थी, ये मोललिटी 1 से ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट कम हो गया। वहां सॉल्वेंट 1000 ग्राम था, यहां सॉल्वेंट 940 ग्राम। तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। मोललिटी अगर आ गई तो केवल सॉल्वेंट, मोलैरिटी है तो सॉल्यूशन। लेकिन मोललिटी में मास लिया जाता है और मोलैरिटी में वॉल्यूम लिया जाता है। गॉट इट? बहुत अच्छे। 60 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डेंसिटी दे दी गई है। बताओ बेटा क्या निकालनी है? हमें मोललिटी निकालनी है, मोललिटी। अब इसको विचार करो, 1 लीटर सॉल्यूशन है, यूरिया कितनी है? 60 ग्राम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। ठीक, हमें चाहिए क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है अपना तरीका? तरीका ये है कि मोललिटी इज इक्वल टू एन यूरिया डिवाइडेड बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो भाई यही है ना, यूरिया कितनी है? 60 ग्राम। तो मोल कितने हो गए? एन यूरिया इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी पीछे निकाला था ना। अब ये W कहां से निकाले? ये तो वॉल्यूम टर्म आ गया, जिसके लिए उसने हेल्प कर दी, डेंसिटी दे दी है। तो डेंसिटी से हमें क्या पता चलेगा? देखना ध्यान से। V कितना दिया गया है? 1000 ml सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम में, और ये मिलीलीटर में। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऑफ डेंसिटी कितनी है? 1.2 इंटू 1000। ठीक है, डेंसिटी। तो ये कितना हो गया? 1200 इतने ग्राम। ये क्या है? W सॉल्यूशन का है मास। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का मास कितना हुआ? WH2O इज इक्वल टू W सॉल्यूशन प्लस W यूरिया। W सॉल्यूशन है 1200 माइनस यूरिया कितनी है? 60 ग्राम। ये हो गया 60, तो 1140 ग्राम। ये वाटर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? अगर डेंसिटी गिवन है
और सॉल्यूट की क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी चाहे ग्राम में हो चाहे मोल में हो, इनको हम आपस में कन्वर्ट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास के जरिए। तब हमें क्या करना है, वाटर का सॉल्वेंट का मास निकालना। अब डेंस मोलरिटी कितनी बनेगी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, ये n कितना हो गया 1, सॉल्वेंट कितना है 1140 इंटू 1000, सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 114 मोल पर केजी वाटर। तब ये दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गया, बोलो। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कराएं, जरा अच्छे ढंग से सोचना कि मोलरिटी, अगर इसी सॉल्यूशन की जरा मोलैरिटी निकालो, समझो अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम कितना मोल है 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 लीटर, तो ये हो गया 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी आ गई। अब देखो मोलैरिटी कितनी है 1, और ये कितनी होगी लेस देन 1, मोलैरिटी 1 से छोटी है। अगर सेम सॉल्यूशन दिया गया है, एक हमने ये सॉल्यूशन आपको दे दिया, ठीक है, और हम कहें कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा, तो क्या जवाब दोगे आप, भाई यही सॉल्यूशन है ना, तो इसकी डेंसिटी भी तो फिक्स हो चुकी है, डेंसिटी क्या हो गई है फिक्स हो गई। तो याद रखो जनरली कि मोलरिटी जो है ये यहां पर कम है और मोलैरिटी अधिक है। जब डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, जब डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, अगर मान लो सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ही होती, कितनी होती 1, तो फिर क्या बनता, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 होती तो ये 1000 आ जाता, कितना आ जाता 1000, भाई 1000 मिलीलीटर है ना, तो 1000 इंटू 1 हो जाता। अब 1000 से ये हम कम कर देते क्या सॉल्यूट का मास, तब ये 900 रह जाता, तो ये 900 ग्राम आ जाता, कहने वाला 940 ग्राम आ जाता है। ठीक है, यहां पर ये टर्म रिमाइंड करना होगा, अगर डेंसिटी मान लो इफ डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो ऐसे केस में याद रखो मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलरिटी। ठीक है, और यदि इफ डेंसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1.0, तो ये जो थी ये मोलरिटी अधिक होती कंपेयर टू मोलैरिटी, तब ये लॉजिक बनता। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, फिर एक बार समझ लो, 60 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है इतनी है, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की 1 से अधिक है, ठीक है, पहला तो लॉजिक ये है कि डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, और मास सॉल्यूशन का जो आएगा उससे हम क्या करेंगे सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, और इस तरह से हम मोलरिटी को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या हमने बताया, अगर डेंसिटी 1 से अधिक है तो मोलरिटी अधिक होगी मोलरिटी से, किसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और यदि डेंसिटी 1 से कम है या 1 के इक्वल है तो कौन अधिक होगा, फिर मोलरिटी अधिक हो जाएगी। ठीक है, इतने लॉजिक आपको दिमाग में रखने होंगे, तो ये की पॉइंट लेकर हमें चलना है। तो सारा फैक्टर किस पर डिपेंड है, डेंसिटी पर। ठीक है,
जैसे ये दिया गया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम are dissolved in enough water to make final volume up to 2 लीटर। अरे तो ये तो कंसंट्रेशन है ना बेटा, कंसंट्रेशन ही हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन को कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। अगर केवल कंसंट्रेशन टर्म्स यूज हुआ है तो मोलैरिटी समझो, और अगर मोलैरिटी नहीं है तो कंसंट्रेशन के साथ में कोई दूसरा टर्म भी होगा, जैसे मोलल कंसंट्रेशन, मोललिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन, मास परसेंट कंसंट्रेशन, तब पूरा नाम लेगा। लेकिन अगर केवल कंसंट्रेशन है तो मोलैरिटी होती है। ये है हमारा क्या, सुक्रोज C12H22O11। कितना मास होगा, 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 इज इक्वल टू 342 आ गया। 20 ग्राम है तो मोल कितने हो गए, एन शुगर इज इक्वल टू ग्राम वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 342। सॉल्यूशन कितना बनाया गया, 2 लीटर। तो 2 लीटर तो मोलैरिटी कितनी हो गई, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन शुगर डिवाइडेड बाई वी इन लीटर, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 2 लीटर, फाइनली 10/342 कैपिटल एम आ गया। सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। If the density of methanol is this, what is its volume needed for making 2.5 liter of 0.25 मोलर सॉल्यूशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूनिट कन्वर्जन में। कहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट कन्वर्जन। हमें याद है कौन सा क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा है, 1.12 हमें याद है, ठीक है, आप खुद कर लेंगे। इसके अलावा मोलैरिटी का एक क्वेश्चन पीछे भी मिसिंग हो गया था, उसको भी देख लेते हैं, ये वाला। इफ द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस, कैलकुलेट मोललिटी। देखो बेटा, मोललिटी पूछी गई है, इसको भी यूनिट कन्वर्जन में अभी ले लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन में अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.8 भी है, और ये आपकी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी। अभी हम सारी प्रॉब्लम इस तरह की सॉल्व करें। अरे ऐसी ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक के जरिए आप एक दूसरे में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज कर लेंगे, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं होगी। अब मोल फ्रैक्शन की पहली एक टर्म और हमें यहां पर सीखना है। जैसे ये क्वेश्चन जेई ने डाला था कि 1 मोल वॉशिंग सोडा dissolved in 820 gram water. The molality of solution. Molality is option A equal to 1, option B greater than 1, option C less than 1, and option D can't predict it. Can't predict it. Can't prediction. बताओ, 1 मोल वॉशिंग सोडा को
820 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया गया, तो मोललिटी क्या होगी? ठीक, जेई ने क्वेश्चन डाला है। विच ऑप्शन करेक्ट? सोचो, मुकद्दर का बादशाह है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। ये हमने लिख दिया अपनी तरफ से। अब आप तो ये कहेंगे सर इसको जब डिजॉल्व किया गया है तो मोललिटी इज इक्वल टू 1 मोल वॉशिंग सोडा हो गया डिवाइडेड बाई 820 इंटू 1000, तो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई 820, दिस इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो आप तुरंत आओ देखेंगे ना ताओ बोलेंगे सर बी ऑप्शन करेक्ट है। फांस दिया जेई ने आपको यहां पर। ठीक है, कैसे फांसा अब देखते हैं। यहां पर वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब ये पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? Na2CO3। फिलहाल ये भी आयन में जाएगा लेकिन हमने एक साथ लिख दिया। और वाटर जो है ये क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं, ये चले जाएंगे वाटर वाटर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर सॉल्वेंट आपने क्या लिया है? वाटर। सॉल्वेंट भी वाटर है और यहां से भी वाटर मिल रहा है, तो वाटर जो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट था सॉल्ट में, वो वाटर कहां चला गया? वो वाटर चला गया सॉल्वेंट में। तो अब यहां पर वाटर का मास इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा देखना ध्यान से। जब ये 1 मोल है तो 1 मोल में वाटर कितने हैं? 10 मोल। तो ये कितने हो गए? 10 मोल हो गए। 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 18 ग्राम, तो दिस इज 180 ग्राम हो गया। तो टोटल सॉल्वेंट कितना बना? टोटल सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर इज इक्वल टू कितना दिया है? 820 प्लस 180 इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ गया। ये कंसीडर हमें करना है, समझे? अब यहां पर जब मोललिटी निकालेंगे तो मोललिटी क्या होगी? मोललिटी इज इक्वल टू मोल्स 1 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम इंटू 1000। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 मोलल। करेक्ट आंसर क्या है? ए। बी करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंपाउंड में क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व किए जा रहे हैं तो उनके क्रिस्टलाइन वाटर का मास कंसीडर हो जाएगा वाटर सॉल्वेंट में। तो हमारी ट्रिक क्या बनी कि इफ crystal salts are dissolved in water, then the mass of crystal water consider as a solvent. That means total mass of water is equal to वाटर टेकन, कितना हमने लिया है वाटर टेकन प्लस वाटर रिसीव्ड फ्रॉम सॉल्ट, तब हम ये कंसीडर करेंगे। जैसे
मान लो कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2, जिसे हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, क्रिस्टलाइन वाटर है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। नीट ने तो केवल इसका फॉर्मूला ही पूछा है, यहाँ पर 5 क्रिस्टलाइन वाटर है। याद रखना है आपको कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर पहले से इनका वाटर उड़ा दिया गया है और फिर डिजॉल्व किया गया है तो फिर नहीं आएगा कंसिडर। ठीक है, तो वाटर मस्ट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे FeSO4, ठीक, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, फेरस सल्फेट FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो जिनमें क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है, अगर उन्हें हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जितनी क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट है क्रिस्टल के फॉर्म में, वो वाटर की क्वांटिटी सॉल्वेंट के मास में कंसीडर हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लो 0.1 मोल लिया जाता, कितना लिया जाता, 0.1 मोल, तो वाटर में कितने मोल मिलते, एक से मिल रहे 10 मोल, तो 0.1 से कितने मिलते, 10 इंटू 0.1, 1 मोल, तो वाटर कितना होता, 18 ग्राम होता। ठीक है, 1 मोल का नहीं, जो क्वांटिटी ली गई है उसके रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है, और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपकी मोलरिटी कंप्लीट हो।